So good afternoon all. This is Dr. Arpit Patel. As we have discussed in the morning, हम लोग briefly रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जो स्टेप्स है उसको डिस्कस करेंगे और जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं इंक्लूडिंग माय क्लिनिक, तो हम लोग उसको कैसे काउंटरैक्ट करके अच्छी और सक्सेसफुल रूट कैनाल जो लॉन्ग टर्म चल सकती है वो हम कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सो टुडे वी विल कवरिंग टू टॉपिक, स्टरिलाइजेशन एंड विच फाइल टू बी यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टरिलाइजेशन में जैसे हम रूटीन में ऑटोक्लेव करते हैं, ऑलवेज मेक एन हैबिट कि हम लोग जो भी फाइल्स यूज करें उसको प्रॉपरली ऑटोक्लेव करें और उसको स्टराइल पाउच में रखें। और मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नो पेशेंट स्पेसिफिक पाउच। जैसे ये पाउचेज है मेरे क्लिनिक के, तो जिसमें भी हम लोग ने जो पेशेंट किए हुए हैं उसका आईडी लिखा हुआ है और पेशेंट का नेम लिखा है, तो हम लोग वो फाइल्स उसी पेशेंट में यूज करेंगे और उसको हर बार हम ऑटोक्लेव करके यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन जो हो रहा है ब्लड क्लॉट्स की वजह से या डेब्रिस की वजह से, वो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इससे हमारा स्टरिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो जाएगा और क्रॉस इन्फेक्शन का चांस घटने की वजह से हमारा जो रूट कैनाल फेल हो रहा है वो फेल होने से बच सकता है। दूसरा पार्ट है हमारा कि हम कौन सी फाइल यूज करें। ये बहुत डिलेमा वाला पॉइंट्स होता है कि 2% 4% करें। तो हम लोग को पहले, जैसे हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग रूट कैनाल करने वाले ये केस में, तो सी योर एक्सरे थॉरली। सी रूट कैनाल पेटेंसी कितने रूट से वो देखो, अपाइकल कंस्ट्रक्शन देखो, रूट कर्वेचर देखो, और देखो कि लॉन्ग रूट से अगर अपाइकल कंस्ट्रक्शन बहुत है, नैरो एपेक्स है, तो उसमें हम लोग कभी भी 4% से ज़्यादा वाला टेपर वाला फाइल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अगर बड़ा टेपर वाला फाइल यूज़ किया तो नीचे अपाइकल एरिया में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करेंगे और अल्टीमेटली वो पेनफुल रूट कैनाल के लिए मेन हम कल्प्रिट उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे है कि हम लोग 2% से स्टार्ट करेंगे और अगर अगर अपाइकल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो नेवर गो अबव 4%। अदरवाइज यू कैन यूज वेरिएबल टेपर 6% वाला भी फाइल्स यूज कर सकते हो इन कैनल्स इन विच वी हैव लेस रेजिस्टेंस वाइल फाइलिंग एंड हमारे पास शॉर्ट रूट्स और बड़ा कैनाल है, तो उसमें हम 6% और वेरिएबल टेपर जैसे प्रो टेपर हो गया, F1 F2, वो हम यूज कर सकते हैं। सो ये दो टॉपिक मेन चीज़ है। दूसरा है कि फाइल सिलेक्शन में एक दूसरा टॉपिक है कि जिस जैसे हम लोग बोलते हैं कि चालू में फाइल्स टूट जाता है तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें ऑलवेज मेक अ हैबिट टू मार्क हाउ मेनी कैनाल्स यू हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर। सो उससे क्या होगा कि तो हमको मालूम पड़ेगा कि कितना कैनाल्स हम लोग ये फाइल से कर चुके हैं। तो और ऑलवेज डू 3 और 4 नंबर ऑफ लेस कैनाल्स। तो 3 से 4 कैनाल्स कम करो जो कंपनी रिक्वायर्ड है। जैसे 10 कैनाल्स बोलते तो 7 से 8 कैनाल्स करो, तो उससे हम श्योरली जो फाइल ब्रेक है उसको अपने प्रैक्टिस से खत्म कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी कंपनी हमको देती है कि आरपीएम क्या है, जैसे 500 आरपीएम और 2.5 टॉर्क है, तो उसी आरपीएम से हम लोग को काम करना है। हम लोग को जैसे एंडोमीटर में सिलेक्ट पहले से ही किया हुआ है, फाइल का कुछ अलग है, तो उसमें क्या होगा कि फाइल पे ज़्यादा प्रेशर आने का चांसेस है और उसमें फाइल ब्रेक हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टरिलाइजेशन एंड हाउ विच फाइल्स टू बी यूज्ड। अगर ज़्यादा कुछ इन डेप्थ आपको क्वेश्चंस है तो यू कैन डीएम मी और रील्स में आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।